सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस ये इंचार्ज ऑफ स्कूल हैं संजना मैम, और ये कोऑर्डिनेटर हैं, चीफ कोऑर्डिनेटर हैं महवेश मैम। तो यहाँ पे 2 साल से हम लोग ऑलरेडी क्लासेस चला रहे हैं टाइकोंडो की। वी आर द पार्ट ऑफ दैट ओईएस स्कूल। तो मैम को बड़ी खुशी थी कि हम लोग मेडल जीत के लाए हैं, तो ही ऑर्गेनाइजेज दैट इवेंट हियर अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो संजना मैम कुछ कहना चाहेंगी, तो आप पहले उनसे बात कर लीजिए। We are very proud and privileged to have Parvez sir in our campus as a trainer and a championship among ourselves. And he has just now a very huge breakout in India for Indian people. That is, he went in South Korea and win the championship. And that is the rolling quality of Mr. Parvez sir. And that brings even my school on the greater heights to associate with him. And he's deeply with the instructor and everything, he's taking a deep care of the particular things which has been associated for a long term. And we are providing our best for the future endeavors with sirs, and it is the sir support we are gaining it. And he has explored in each and every sector wherever we require the impact at the higher level of the student. And sir has proved by showing that we are not only in India but outside the India also. We are been in the great powerful and leadership of the our Taekwondo championship, and which has proved us in the higher perspectives in India as well. बेसिकली क्या है, टाइकोंडो बहुत नई आर्ट है। पहले लोग समझते थे द वर्ड इज़ कॉल्ड कराटे, कराटे जूडो, कराटे जूडो। आज भी लोग उससे इंक्वायरी करते हैं। आज जो टीचिंग कराटे, तो कराटे इज़ अ डिफरेंट फॉर्म, चाइनीज़ मार्शल आर्ट है कराटे, एंड जूडो इज़ फ्रॉम जापान, जापानी मार्शल आर्ट है। तो सबसे पहले कॉमन, क्योंकि पुरानी मार्शल आर्ट है, तो जूडो कराटे लोग समझते हैं। टाइकोंडो अभी स्टार्ट हुआ है, आई थिंक 70s में स्टार्ट हुआ है टाइकोंडो। तो टाइकोंडो इज़ अ साउथ कोरियन ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट। तो इसको लोगों को समझने में टाइम लगता है। बहुत सारे लोग हैं जो टाइकवोंडो बोल भी नहीं पाते, ताइकमंडू बोलते हैं, ताइकमंडू बोलते हैं। तो दे डोंट नो द नॉलेज क्या है एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कराटे एंड टाइकोंडो एंड जूडो, दे डोंट नो। तो जो स्किलफुल होगा, जो क्वालिफाइड होगा, वही बता पाएगा, डिफ्रेंशिएट कर पाएगा और मार्शल आर्ट। तो मुझे तो अच्छा लग रहा है कि आगे जाके फ्यूचर बहुत है, क्योंकि इज़ अ ओलंपिक स्पोर्ट। कराटे इज़ नॉट अ ओलंपिक स्पोर्ट, जूडो इज़ ओलंपिक स्पोर्ट एंड टाइकोंडो इज़ ओलंपिक स्पोर्ट। तो अगर हम लोग बेसिक लेवल से बच्चे को ट्रेन करेंगे हम इंटरनेशनल पे, तो 100% हमारा बच्चा बाहर जाकर इंटरनेशनल में मेडल निकाल सकता है, जैसे अभी हम लोग निकाल के आए मेडल। इंटरनेशनल लेवल पे टाइकोंडो सीख के जो है मेडल पा सकते हैं, बड़े-बड़े अवार्ड पा सकते हैं, और इसके अपनी लाइफ में क्या लाइफ में सबसे बड़ी बात है एकेडमिक्स में इट इज़ वेरी हेल्पफुल। मतलब एज अ बच्चा लेता हूँ मैं। फिर फिटनेस के लिए बहुत अच्छा है, सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए, कि हमेशा माँ बाप साथ में नहीं रहेंगे। जब बच्चा बड़ा होगा, कॉलेज जाएगा, तो कब जा रहा है, कितने बजे आता है, क्या होता है उसके साथ। तो जो क्राइम का रेट है वो बढ़ रहा है, तो अपनी सेल्फ डिफेंस करना बेहद ज़रूरी है सब बच्चों का, स्पेशली गर्ल्स, सबके लिए ज़रूरी है। तो अगर ये मार्शल आर्ट सीखते हैं तो वो कॉन्फिडेंट फील करेगा। एक तो मैं जानता हूँ, जानती हूँ, आई कैन डिफेंस माई सेल्फ, सबसे बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात ये कि उसके कॉलेज एकेडमिक्स में सर्टिफिकेशन की वैल्यू है कॉलेज के अंदर। इवन मेरी डॉटर अभी उन्होंने मिठी बाई कॉलेज किया ड्यू टू द स्पोर्ट्स कोटा, टाइकोंडो बेसिस पे उनका एडमिशन हुआ। तो उनको लिए हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए। और मैं आई नो द पुलिस ऑफिसर्स जो मुंबई पुलिस में, वो कहते हैं यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब मिस्टर खान, कि हमारे पास समझे 2 लाख पुलिस वाले हैं और कितने करोड़ पब्लिक है, तो एक लड़की के पीछे एक हवलदार या पुलिस वाला नहीं हो सकता है। क्राइम होने के बाद हम आएंगे, कहाँ हुआ था, आप कहाँ पे थी, क्या आया, कैसे छेड़ा, किधर गया, और हम उसको पकड़ सकते हैं। लेकिन वो तकलीफ़ जो लड़की ने झेली है, बच्ची ने झेली है, वो हम वापस नहीं कर सकते। तो इम्पोर्टेंट ये है कि अपनी सुरक्षा खुद कीजिए। सवाल है, इसमें बच्चों का फ्यूचर क्या होगा? फ्यूचर है कि अगर वो ताइक्वांडो कर रहे हैं, मैंने अभी बोला कि सबसे पहले फ़िटनेस लेवल पे उनको कामयाबी मिलेगी, फिट होंगे, सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। और जो सर्टिफिकेशन उनको मिल रही है, अभी हमारे स्टूडेंट गए थे कुकी वॉन, जो वर्ल्ड हेडक्वार्टर है, उनको मिलवाने। वहाँ से सर्टिफिकेशन जो आती है वो वर्ल्ड वाइड रजिस्टर्ड है, वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है।
अगर बच्चा बड़ा होकर एकेडमिक्स के लिए बाहर जाता है अब्रॉड और भगवान ना करे नंबर कम आ रहे हैं तो एडमिशन कौन कराएगा? ताइक्वांडो एडमिशन कराएगा अब्रॉड के लिए या बड़े कॉलेज में। यहाँ भी कॉलेज के लिए अगर स्पोर्ट्स कोटा में तो सर्टिफिकेशन इज़ द बेस्ट वे टू गेट एडमिशन। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आजकल आपके के समय में जो लड़कियाँ होती हैं तो अपने आपको बार-बार अकेला असुरक्षित महसूस करती हैं, तो इसमें ताइक्वांडो और मार्शल आर्ट का कितना योगदान है? आप बताइए। हाँ सर, सी आजकल की लड़कियां भी कम नहीं है लड़कों से, तो दे आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग विच बॉयज़ आर डूइंग। तो वो भी ताइक्वांडो सीख रही हैं और सेल्फ डिफेंस टेक्निक सीख रही हैं। तो दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग विच गर्ल्स कैन लर्न एंड दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स व्हेन दे गो आउटसाइड। और सर के पास भी आई थिंक बहुत सारी गर्ल्स हैं और हमारे स्कूल की भी बहुत गर्ल्स ने एनरोल किया है फॉर द ताइक्वांडो। So I think it is a good platform where the girls are also motivated to learn taekwondo. मैम एक सवाल है कि अपना ताइक्वांडो मार्शल आर्ट किस उम्र के बच्चे तक सीख सकते हैं, कितनी उम्र के बच्चे सीख सकते हैं? सी इसमें कोई एज लिमिट तो नहीं है आई थिंक सो, इसमें तो कोई भी सीख सकता है। आई थिंक फ्रॉम एज 3 टू ऑनवर्ड्स कोई भी सीख सकता है ताइक्वांडो। सीखने की कोई एज नहीं होती, हर उम्र में इंसान हर कुछ सीख ही सकता है। बेसिकली सब मार्शल आर्ट है ना, आर्ट लगाओ। आर्ट तो 2 साल का बच्चा भी पेंटिंग कर सकता है, 3 साल का बच्चा भी कर सकता है। मार्शल आर्ट हम स्टार्ट विथ 3, 4, तो देयर इज़ नो एज लिमिट। इनका कोई लिमिट नहीं है स्टार्टिंग विथ। इतना बच्चा जो समझदार हो जाए तो दे कैन स्टार्ट। फ्यूचर की क्या प्लानिंग है सर? मैम बताइए क्या प्लानिंग है आपकी? फ्यूचर में वी आर प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज taekwondo inter school event in our Oriental International School with association with Parvez sir, and all the leadings, all the training, all the participation will be handled by Parvez sir, and I am just improvising my management that even teachers, students should have a basic knowledge of taekwondo, which is very important nowadays, राइट because safety comes first from within ourselves. राइट। Nobody will be helping you out at the end of time. We have to be safe ourselves. So I will just approach sir to get the basic trainer to my teacher, my students, all the students. Though I am not interested in taekwondo, but I should know the basic ability. चैम्पियन सब लोग नहीं बनते, थोड़े लोग बनते हैं, उसमें से थोड़ों को अलग ट्रेनिंग दी जाएगी और बेसिक वालों को अलग। तो ये सर की मदद से जो हमने 2 साल में देखा है कि बच्चों को जिस स्टेप से, आईजी के बच्चों को जिस स्टेप से आज हम ऊपर ला पाए हैं, उसी तरह से हम आईसी में भी जाएंगे। आगे हमारे जितने करिकुलम इम्प्लांट होंगे वो इसी बेसिस पे होंगे कि ताइक्वांडो कहीं ना कहीं हमको करिकुलम में रखना ही है। जो पार्टिसिपेंट है उनको लेके आइए, भेजिएगा। तीनों लोग आ जाएं विथ योर मेडल्स। हाँ स्टार्ट करें क्या? चालू है? अंधेरा थोड़ा थोड़ा लाइट होगा कहीं? सर लाइट्स और चाहिए। हाय कोशिको, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? I'm good. लाउडर लाउडर। I'm good. क्या कहना चाहेंगी आप? आप दोनों मेडल जीत के आई हैं। I feel happy that I win my gold medal. कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे? How's the experience? अभियांश What's your name? Avyansh.
अव्यांश अव्यांश। क्या कहना चाहेंगे आप? मेडल जीत के आए हैं, आज आप से बात कर रहे हैं। क्या कहना चाहोगे? बताओ कैसा लगा? कैसा लगा? हाउ एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस ये मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल कंपटीशन था और मुझे एक्सपीरियंस मेरा कितना बड़ा होएगा स्टेडियम और कैसे हाउ टफ पीपल विल बी। मतलब आप बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम कनिका है और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और इंटरनेशनल चैम्पियनशिप ये मेरा सेकंड था और इस चीज़ के लिए मैं परवेज़ खान सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि टैइक्वांडो को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली और मैं गोल्ड मेडल लेकर आई। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आगे फ्यूचर में क्या प्लान करते हैं आप इस मार्शल आर्ट को लेके? आगे हम यही करते रहें कि अब तो जाना है और मेडल जीतना है, जाना है मेडल जीतना है इंडिया के लिए। एज ए पेरेंट्स कैसे फील कर रहे हैं आपके बच्चे मेडल जीत के आए हैं? क्या कहना चाहेंगे? So we are feeling really proud, like being in such a age, they have got such a good experience. So like he is learning taekwondo since he was 3.5. अभी ये 7 years का है। इसने डिस्ट्रिक्ट जीता था, नेशनल जीता था, बट इंटरनेशनल इसका पहला एक्सपीरियंस है। थैंक्स टू परवेज सर, उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दिया, नहीं तो ऐसा आमतौर पे पेरेंट्स को पता नहीं चलता है। तो इट वॉज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, नॉट ओनली द कॉम्पिटिशन बट ऑल्सो दे गॉट एक्सपोजर ऑफ मीटिंग लॉट ऑफ मास्टर्स देयर, दे कुड मीट द एम्बेसी देयर और वहाँ पे इनकी काफ़ी ट्रेनिंग भी हुई थी। एक हैप्किडो का एक मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस का वो ट्रेनिंग हुई थी, उसमें भी उन्होंने मेडल्स जीता। दे आर नाउ ब्लैक बेल्ट एंड ओवरऑल इट वॉज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस, इंटरनेशनल एक्सपोजर। आई थिंक इनके अनकॉन्शियस माइंड में भी काफ़ी कुछ रहेगा जो कि आगे इनको हर तरीके से हेल्प करेगा। एंड टाइकोंडो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, सिंस ही इज़ लर्निंग सिंस अर्ली एज, इसका इम्यूनिटी काफ़ी अच्छा रहता है, ही हार्डली फॉल सिक एंड ओवरऑल जो छोटे बच्चों में जो एनर्जी होती है, इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। नहीं तो बच्चे तो दौड़ते भागते रहते हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कैपिटलाइज दैट एनर्जी। सो दीज काइंड ऑफ स्पोर्ट्स फॉर्म्स आर रियली गुड फॉर द स्मॉल किड्स। नॉर्मली लोग बोलते हैं कि छोटे बच्चों को इतना क्यों करना है, व्हाट आई फील इज़ छोटे बच्चे को ही ज़्यादा करना है, बिकॉज अभी वो आगे जाएंगे तो उनकी स्टडीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, तो ये सब थोड़ा सेकेंडरी हो जाएगा। तो जब बच्चे छोटे होते हैं तब आप इनमें डालो, यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड इनमें क्या टैलेंट है, नहीं टैलेंट है। अगर कुछ नहीं भी हुआ तो एटलीस्ट इनका फिजिकल फिटनेस अच्छा होगा, इम्यूनिटी अच्छी होगी, विच इज़ गुड फॉर एवरीबडी। थैंक यू। I'm very thankful for inviting us for the opportunity to share the journey from India to South Korea to represent in the international platform in Taekwondo. Overall, the thing was very good, and the more we thank to Parvez sir and all the team and all the Pokemon teams, Vishal sir, Lalit sir, Rajkumar sir, and all the female coach who was training Toshiko Food since she was 3 years old. So Taekwondo is something specific. It is a nurture for the kids to bring up into a more disciplined form in more compact when they grow up in the future. So basically my most recommended to all the parents is mostly implement the kids from the starting when they start from 3 years, 2.5, make them most that is the building of the kids to make them to learn all the discipline, all the curriculum in the future, what they are going to face in the future's time period where they are going to face. So Taekwondo is a very good game, and I recommended all the parents to be more involved in this. Thank you. मेरे लिए तो आपको सैल्यूट है, क्योंकि बच्चे तो हैं, आप नहीं चाहेंगे तो बच्चे वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, अपनी पहुँच पाएंगे, तो वो मेरी तरफ से सैल्यूट। थैंक यू सो मच।
ब्लैक बेल्ट सर्टिफिकेट लाए हैं? मेडल है सर। सर्टिफिकेट दीजिए। आप लाए? सर मेडल है आपके। सर्टिफिकेट नहीं लाए? सर्टिफिकेट। इस दोनों हाई सर्टिफिकेट ब्लैक बेल्ट भी है। ऐसे करके बोलो। हाँ बता देना क्या है, बताना तो पड़ेगा ना क्या है। साउथ कोरिया में हमने हैप्पीडो की ट्रेनिंग लेके हैप्पीडो का ब्लैक बेल्ट सर्टिफिकेट भी हासिल किया है हम तीनों ने। तोशिको, अव्यांश एंड कनिका। आप आ जाइए। मेडल मिल दीजिएगा एंड सर्टिफिकेट। जैसे एक फैमिली में किसी को कामयाब होने के लिए फैमिली का सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ऐसे ही एक प्लेयर को स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे कामयाब होने के लिए अच्छे कोचेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं श्रेय देना चाहता हूँ अपने एकेडमी के इंस्ट्रक्टर्स का। जैसे विशाल हैं, ये भी हमारे एकेडमी के इंस्ट्रक्टर हैं, राजकुमार हैं, ये भी इंस्ट्रक्टर्स हैं। तो जैसे लेफ़्ट और राइट हैंड होता है एक एकेडमी के लिए, क्योंकि हर काम में अकेले नहीं कर सकता, एक टीम वर्क होती है। तो टीम वर्क में इन लोगों का बहुत सहयोग मिला है। और भी इंस्ट्रक्टर्स हैं जो नहीं आ पाए आज, तो इन्होंने मेहनत की, बच्चों को सिखाया, इस वजह से आज मेडल आया है। तो ये भी कुछ कहना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। क्या फील कर रहे हैं सर, आपके बच्चे पहुंच गए हैं नेशनल लेवल पे? खुशी तो बहुत है सर कि हमारे बच्चे इंटरनेशनल पहुंच गए और हमारे ग्रैंड मास्टर इन्होंने बच्चों को वहाँ तक पहुँचाया है, वो लेवल पे लिया है। हमारा काम है बच्चों को ट्रेन करना, अच्छे लेवल पे लेके जाना, और हमारे ग्रैंड मास्टर हैं जो बच्चों को स्टेट लेवल इंटरनेशनल लेके जाते हैं। तो हमारी एकेडमी ऐसी है कि बच्चों को आगे बढ़ाने में यूज़फुल सब हेल्प करते हैं। सारे इंस्ट्रक्टर हम हैं, हम ट्राई करते हैं कि बच्चे बेस्ट बन के आए, वहाँ से अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएं, और सर की दुआ है कि मतलब हम अच्छा कर पा रहे हैं। और विशाल, आप कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो बच्चों को बहुत बहुत बधाई, हमारे ग्रैंड मास्टर परवेज सर को बहुत बधाई, और सबसे जरूरी पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि जो पेरेंट्स जो है बच्चों के साथ जो कुछ करते हैं, हम लोग तो बच्चों को ट्रेनिंग कराते हैं, तो बच्चों के साथ जो पेरेंट्स लगे होते हैं ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब तक पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं रहेगा बच्चे आगे नहीं निकल पाएंगे। ऐसे बहुत से प्लेयर हैं जो कि ट्रेनिंग तो करते हैं, लेकिन क्या होता है उसको फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है, तो वो मतलब पीछे हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि बच्चों के साथ पेरेंट्स भी लगे, कोच हम लोग तो लगे हुए हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग मेडल तो जीत के लाए हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, यहाँ ब्राउन का भी है। ये सारे बच्चे, वो बच्चे जो 7 साल के हैं, 7 ईयर्स के 2 बच्चे हैं, एक सीनियर विंग में है कनिका। तो ये मेडल लाना, वहाँ जाना और पार्टिसिपेट करके वापस आना और विथ मेडल इज़ अ बिग अचीवमेंट। लोग इसको समझ रहे हैं कि इतना बड़ी बात नहीं है, इंटरनेशनल में पार्टिसिपेशन ही बहुत बड़ी बात है और मेडल और बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा मैं चाहता हूँ एज अ कोरियन कॉम्बैट मैनेजिंग डायरेक्टर के इनको क्या बेस्ट कर पाऊँ, इसीलिए मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर कैसे इनको हाईलाइट करना है, कहाँ तक ले जाना है, यहाँ तक कि ये जो ब्लैक बेल्ट है, हाइपकिडो एक मास्टर थे, इनसे इन बच्चों को ब्लैक बेल्ट मिली है और ये दोनों बच्चे 7 साल के हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया में, नहीं वो सही था, मुझे लगता है कि इंडिया में वो यंगेस्ट ब्लैक बेल्ट्स हैं दोनों टाइकोंडो। आई कन्फर्म विद द कोरियन मास्टर्स, तो उन्होंने कहा इंडिया में अभी तक 1 महीना 2 महीना आसपास के 11 साल का एक बच्चा हुआ है जो ब्लैक बेल्ट हुआ है इंडिया से हाइपकिडो में। इस एज का कोई बच्चा नहीं है जो ब्लैक बेल्ट है टाइकोंडो में। तो इट्स ग्रेट अचीवमेंट, आप यंगेस्ट कह सकते हैं दोनों को, जो उन्होंने हाइपकिडो में हासिल किया। तो ये स्पेशल चीज़ थी कि हमने ट्रेनिंग भी कराई और सर्टिफिकेट भी हासिल की और ब्लैक बेल्ट भी मिली। तो दिस इज बिग अचीवमेंट और आई एम रियली हैप्पी कि हमारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जाते हैं और मेडल जीत के आते हैं। ये अकेडमी की भी सरकार की तरफ से कुछ सपोर्ट होता है? हम नॉट गेटिंग। सरकार की तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हेल्प हो रहा है कि नहीं?
गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हेल्प हो रहा है कि नहीं? गवर्नमेंट तरफ से कोई हेल्प नहीं है. इज़ अ वेरी क्लीन थिंग. जो भी हम कर रहे हैं प्राइवेटली कर रहे हैं. हम जा रहे स्टूडेंट पेरेंट्स अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं. हम जाते हैं इवेंट्स खेलते हैं और मेडल लाते हैं. हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट भी सपोर्ट करे, जबकि हमारी रजिस्टर्ड नीति आयोग से रजिस्टर्ड है बॉडी, और आगे आकर हम लोग को हेल्प करे, स्पॉन्सरशिप करे. और सबसे बड़ी बात होती है अब इंटरनेशनल खेलने में मनी. अब मनी नहीं है तो कैसे करेंगे? बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं. तो पैसे का सपोर्ट अगर हमें सरकार देती है, स्टेट गवर्नमेंट देती है, तो हम और अच्छा कर पाएंगे. क्या इसके लिए कभी आपने कभी सरकारी अप्रोच बनाई बात अप्रोच बनाया आपने कभी कि मुझे सरकारी आर्थिक सहायता मिल जाए? मतलब अप्रोच, सरकारी सहायता के लिए हाँ सरकारी सहायता में. कि मुझे सरकार स्पॉन्सर करे, हाँ. क्या इसके लिए कभी आगे आपने बात की है? मैं कुछ नहीं कह सकता. मैं अभी स्टेट मिनिस्टर से, स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मिलूँगा इन बच्चों को लेकर. उसके अलावा जितने भी हायर एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे मिल रहा हूँ और सबसे ये कह रहा हूँ वी नीड अ हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प. व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन गिव? ये मैं पूछता हूँ सबसे, लेकिन वो कहते हैं हम बताएंगे, जस्ट गिव मी द एप्लीकेशन, विल टेल यू. अभी तो इंडिया लेवल से कितने बच्चे गए थे? 3 तो क्या और भी बच्चे गए थे? और भी बच्चे गए थे. कितने? और आई थिंक इस वाली एकेडमी में 10 से 12 स्टूडेंट होंगे. कुछ पूना के थे, कुछ यहाँ के हैं, है ना. ऑल ओवर इंडिया से जाते हैं बच्चे पार्टिसिपेट करने. कुछ दिल्ली के भी थे, लेकिन अब उनको मेडल क्या है आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया. मैं अपनी एकेडमी की बात करूँ. ओके, थैंक यू. आइए फ़ोटो आ जाइए, बताइए. अब आप ये भी एक इवेंट में गोल्ड जीता है, एक में सिल्वर जीता है. आइए कनिका उधर से. कनिका यहाँ पढ़ाती भी थी. आ जाइए सर. तो आइए आप. सेंटर में आप सेंटर में आ जाइए तो दोनों. मैम